आज हम बात करने वाले हैं घनत्व की, जिसको डेंसिटी कहते हैं। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है भार बटे आयतन। इसका क्या तात्पर्य है? एकांक इकाई के आयतन द्वारा प्राप्त द्रव्यमान। मीन्स मतलब 1 लीटर में कितना द्रव्यमान है उसका घनत्व होगा। तो घनत्व होता है डी जिसको द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। इसकी इकाई होती है एम के एस में होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और सी जी एस में होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति एम एल। अब देखा जाए घनत्व, दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक घनत्व जिसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट डेंसिटी, वास्तविक घनत्व जिसे हम कहते हैं, और दूसरा अपेक्षित घनत्व। जिसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। दो प्रकार से हम घनत्व की गणना करते हैं। पहला हम बोलते हैं वास्तविक घनत्व और दूसरा बोलते हैं अपेक्षित घनत्व। तो सबसे पहले देखिए वास्तविक घनत्व क्या होता है। वास्तविक घनत्व जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, वास्तविक घनत्व होता है ये पहले वही घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान अगर किलोग्राम में होगा तो आयतन मीटर क्यूब में होगा। द्रव्यमान अगर ग्राम में होगा तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो इसकी दो इकाई है। और ये किसके लिए, इसका मान किसके लिए लिखा जाता है? ठोस तथा तरल, ठोस तथा तरल के लिए, ठोस तथा द्रव के लिए इसका मान लिखा जाता है वास्तविक घनत्व, ठोस तथा द्रव के लिए। दूसरा है अपेक्षित घनत्व, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अपेक्षित घनत्व क्या होता है? अपेक्षित घनत्व अगर हम देखा जाए तो आप लिक्विड, ठोस, तरल तथा यहाँ गैस के लिए भी लिखा जाता है। तो वास्तविक घनत्व तीनों के लिए लिखा जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस के लिए, तीनों के लिए वास्तविक घनत्व लिखा जाता है। लेकिन अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व दो प्रकार से लिखा जाता है। आप हम जिसको बोले ठोस तथा तरल हो। अपेक्षित घनत्व का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं जैसे किसी के भार की बात करें, हम कह रहे हैं इससे दुगुना है, तो हम अपेक्षित बता रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव टर्म, कि ये उससे डबल है, ये उससे ट्रिपल है, तिगुना है। तो हम उसमें उसके इकाई की बात नहीं करेंगे, हम उसके कितना गुना है। तो अपेक्षित है, पहले से कितना ज्यादा है, प्रथम वाले से कितना गुना है। तो अगर ठोस या तरल हो तो हम क्या करेंगे? ठोस या तरल हो तो हम अपेक्षित घनत्व लिखेंगे पदार्थ एक का
पदार्थ एक का घनत्व बटा पदार्थ दो का घनत्व। पदार्थ एक का घनत्व है जिसमें हम पदार्थ दो किसको मानते हैं? पदार्थ दो हम मानते हैं जल को। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल होता है उसको पदार्थ दो का घनत्व, पदार्थ दो हम किसको मानते हैं? जल, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ आपेक्षिक घनत्व की बात करें जिसको हम कहते हैं अपेक्षित घनत्व की बात करें जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपेक्षित घनत्व हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें कि घनत्व की बात करें हम कि घनत्व दो प्रकार से विभाजित किया जाता है कि एक अपेक्षित घनत्व, एक वास्तविक घनत्व। तो इसको जो विशिष्ट गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व जो है वो होता है पदार्थ एक का घनत्व बटा H2O का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि आता है 1 ग्राम प्रति ml, जो कि इसका अधिकतम होता है। 1 ग्राम प्रति ml आता है जो अधिकतम होता है। तो पदार्थ एक का घनत्व। तो इस प्रकार से इसकी कोई इकाई नहीं है, इकाईहीन है। तो विशिष्ट गुरुत्व की बात की जाए तो वो क्या बात कर रहा है? अपेक्षित घनत्व की बात कर रहा है ठोस तथा द्रव के लिए अपेक्षित घनत्व कितना है, और वो पदार्थ के घनत्व के जितना ही होता है क्योंकि उसको बटा 1 करते हैं, जो कि इकाईहीन होता है क्योंकि वो अपेक्षित है। जल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसके कितना गुना भारी है, तो वो हो गया अपेक्षित विशिष्ट गुरुत्व। दूसरा है हमारा गैस के लिए। अब गैस के लिए हमें जल 4 डिग्री पे तो द्रव है, तो गैस को द्रव से कैसे तुलना कर सकते हैं? द्रव तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है गैस की तुलना में। तो हम गैस के लिए अलग प्रकार के इकाई की बात करते हैं जब भी हम अपेक्षित घनत्व की बात करेंगे। याद रखें वास्तविक घनत्व सामान्य होता है, लेकिन अपेक्षित घनत्व के लिए हम बात करते हैं, इसको कहते हैं वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी। अब वाष्प घनत्व क्या होता है? सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस का वाष्प घनत्व उस गैस के घनत्व तथा हाइड्रोजन के घनत्व का अनुपात होता है। उस गैस के घनत्व तथा हाइड्रोजन गैस के घनत्व का अनुपात होता है। यहाँ हम दूसरे पदार्थ कौन सा लेते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ जल नहीं लेंगे क्योंकि जल तो द्रव है 4 डिग्री पर। तो वाष्प घनत्व है गैस की बात करेंगे तो गैस एक का घनत्व किसी भी ताप तथा दाब पे गैस दो का घनत्व उसी दाब तथा ताप में। और गैस दो हम किसको लेते हैं? हाइड्रोजन। अगर कोई और गैस नहीं दी गई, अगर किसी और की चर्चा नहीं की गई हो
कि ये मीथेन की तुलना में कितनी भारी है, ईथेन की तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, तब तक हम क्या मानेंगे, हम हाइड्रोजन की तुलना में मानेंगे, जिसको हम कहते हैं वाष्प घनत्व। तो अब हम एक इक्वेशन जानते हैं, एक समीकरण, पीवी बराबर एन आर टी। यहाँ पी है दाब, वी है आयतन, एन है मोल, आर है गैस नियतांक, टी है तापमान केल्विन में। तो पीवी बराबर होता है एन आर टी। यहाँ हो गया हमारा पीवी बराबर एन आर टी। तो ये एक गैस, ये समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण। ये है एक आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एन आर टी। तो किसी भी आदर्श गैस, गैस दो तरह की होती है, आदर्श होती है और एक वास्तविक गैस होती है। इसकी हम चर्चा गैसीय अवस्था नाम के अध्याय में करेंगे। तो आदर्श गैस पीवी बराबर एन आर टी में इस तरह के समीकरण रख के हम किसी भी नियत किसी भी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, पी हो, वी हो, एन हो, आर हो, टी हो, बाकी सबका पता हो तो मान। तो पी और वी, मोल को लिख दिया हमने भार बटा अणुभार आर टी, अणुभार को इधर ले गए, और पी एम डब्ल्यू बटा वी आर टी, और डब्ल्यू बटा वी क्या होता है, भार बटा आयतन होता है। ये होता है हमारा घनत्व, डब्ल्यू बट्टा वी है घनत्व। तो पी एम बराबर रो आर टी, इसको रो कहते हैं, रो, आर एच ओ, इस तरीके से हम कहते हैं इसको रो, उच्चारण। तो रो क्या हो जाएगा, पी एम बट्टा आर टी। तो यहाँ पे हमें रो वन एट किसी ताप तथा दाब पे, रो टू किसी ताप तथा दाब पे। अब रो क्या है, पी एम बट्टा आर टी। तो ये कह रहा है पी एम बट्टा आर टी किसी ताप तथा दाब में, पी एम बट्टा आर टी उसी ताप तथा दाब में, और एम वन है, एम टू है। अब ताप और दाब ने ताप और दाब समान है, दाब से दाब कैंसिल हो, ताप से ताप कैंसिल हो, आर का मान समान होता है। तो वाष्प घनत्व का मान आता है एम वन बट्टा एम टू। यहाँ एम टू है अणुभार एच टू का, और एम वन है अणुभार गैस का, जिसका मान को वाष्प घनत्व ज्ञात करना। तो अणुभार एच टू का होता है 2, तो वाष्प घनत्व होता है एम बटे 2। इसका इस तरीके से एम बटा 2 आता है। कई जगह आपको सीधे लिखा हुआ दिख जाएगा वाष्प घनत्व होता है एम बटा 2, पर ये इस तरीके से निकाला जाता है कि वाष्प घनत्व कैसे आता है, एम बटा 2। उदाहरण के तौर पे SO2 का वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। तो वाष्प घनत्व का क्या सूत्र होता है, अणुभार है इसका 64/2, तो यहाँ 32, और इकाईहीन होता है। और प्रश्न देखें अगर हम, SO2 का CH4 के सापेक्ष वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। तो वाष्प घनत्व हो गया 64/16, 4। तीसरा प्रश्न है 5 मोल O2 तथा 5 मोल N2 गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। तो वाष्प घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, अगर गैस का मिश्रण दिया है तो पहले हम
इसका निकालेंगे औसत अणुभार। औसत अणुभार निकालेंगे 5 × 32 प्लस 5 × 28 बटा 5 + 5, तो आता है 30। अब वाष्प घनत्व हुआ 300 आता है, 30 समझ 30/4, 30/2, तो जाएगा 15। तो इस प्रकार से हम वाष्प घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसकी और कुछ गणनाएं हैं, चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। अणुभार तथा आयतन में संबंध। अणुभार तथा आयतन में संबंध, तो हम जानते हैं एसटीपी। एसटीपी एक कंडीशन है। एसटीपी पे अणुभार होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व, ये देखा है भाई हमने। और वाष्प घनत्व होता है घनत्व गैस का बटा घनत्व हाइड्रोजन का, और घनत्व हो गया द्रव्यमान गैस का निश्चित लीटर आयतन में बटा 2 गुणा द्रव्यमान हाइड्रोजन का निश्चित लीटर आयतन में। तो MW हो गया 2 गुणा 1 लीटर गैस का भार बट्टा 1 लीटर H2 का भार, तो क्या 2 गुणा 1 लीटर गैस का भार, 1 लीटर गैस का भार बट्टा 1 लीटर H2 का भार आता है 0.089। तो यहाँ से आता है 22 × 4 इंटू 1 लीटर गैस। तो एसटीपी पर 22 × 4 इंटू 1 लीटर गैस, तो ये आता है हमारे पास उसका अणुभार। ये आ गया हमारे पास गैस का अणुभार। अब ये 1 लीटर पर भार इतना ग्राम कैसे आया, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का घनत्व होता है 0.00009 ग्राम पर ml, क्योंकि m/v, m होता है 1000 ml। तो यहाँ आयतन 1 लीटर है, मतलब 1000 ml है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 0.089 ग्राम। तीसरा है अगला है हमारा ग्राम अणुक आयतन। तो यहाँ पे ये क्या आता है, अणुभार आता है 22 × 4 लीटर गैस का भार जो होगा वो आता है हमारा अणुभार, मतलब 22.4 लीटर जो गैस है एसटीपी पर उसका भार ले लो, वो किसके बराबर होगा, हमारे अणुभार के बराबर। अब ग्राम अणुक आयतन, जिसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम अणुक आता है एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसे ग्राम अणु
आयतन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम अणु आयतन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें 16 ग्राम किसी अज्ञात गैस का आयतन 5.6 लीटर मापा जाता है। वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि वाष्प घनत्व जो होता है वह 16/m, 16 जो है वाष्प घनत्व की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि 22.4 लीटर में उसका m अणुभार जो है उसके बराबर क्या होता है, भार। तो 1 लीटर में कितना होगा, m/22.4। तो 5.6 लीटर में कितना होगा, m/22.4 गुणा 5.6 जो है ना 16 ग्राम। तो m आ गया सीधे 64 ग्राम और वाष्प घनत्व आ गया 64/2, 32।